हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पार्ट 6 विषय हिंदी पार्ट 14 पढ़ेंगे। पार्ट 14 का नाम है भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक महार परिवार में हुआ था। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। आज मैं इनके बारे में कल आप लोगों को शब्दार्थ दिखा चुकी। आज मैं यह कहानी पढ़ी, आप इसे ध्यान से सुनिए। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है, वह फूट फूट कर रो रहा था। वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आंसू का झरना लगातार झर रहा था, धीरज देने वाला भी उनको कोई नहीं था। अचानक वह खड़ा हो गया, आंसू पोंछ कर सोचता है, मैं अछूत हूँ, पाया पाप है। किसने बनाई छुआछूत के बाद भगवान के ऊंच नीच? भगवान ने हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की, मैं इसे मिटा कर, उन्होंने संकल्प ले लिया तो मैं इसे मिटा कर ही रहूँगा। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सतपाल नाम के सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। महार माने क्या थे? मुसहर जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान थे। 14वां संतान थे अपने माँ बाप के। उनकी अल्पायु में माता भीमबाई का जन्म था। छोटे ही उम्र में थे कि उनकी माता चल बसी। उनका पालन पोषण चाची ने की। उनका पालन पोषण उनके चाची ने की। जिस वर्ष भीमराव का जन्म, उसी बार राम जी की नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नगिरी दपोली स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने इस सरकारी स्कूल में उन्हें नाम लिखवा दिया। सन 1950 में 5 में रामाबाई की कन्या से भीमराव की 1905 ईस्वी में उनकी शादी हो गई। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। महार जाति के लिए बहुत गौरव, उस समय छोटे जात के लिए वो लोग नहीं पढ़ता था, इसलिए उस समय बहुत गौरव की बात थी कि छोटे जात में यह पढ़ लिख कर मैट्रिक पास कर दिए। बड़ौदा के महाराज शिवराज गौड़ ने प्रथम को 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति दिए। 25 रुपया का उस समय का वैल्यू बहुत है। आज 50 लाख रुपया हो सकता है। जैसे आप लोग को 1800 रुपये छात्रवृत्ति सरकार ने, उस तरह उस समय 25 रुपया उनको महाराज, क्योंकि राजतंत्र था, महाराज ने पढ़ने के लिए दी। 1913 में BA पास किए और दुर्भाग्य से इसी पर उनका पिता का दावा, वहाँ काम करने लगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ते समय भीमराव का अनेक अनुभव हुआ। कोलंबिया अमेरिका में पढ़ते समय उन्हें बहुत से बातों का अनुभव हुआ। वहाँ उन्होंने सबका प्यार समानता का व्यवहार, वहाँ छुआछूत के भेद नहीं था, सभी एक दूसरे को मानते थे। सन 1916 में वो कोलंबिया में से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष रह बम्बई लौट आए। फिर वहाँ से उन्होंने बम्बई लौटा। विदेश में रहकर डॉक्टर उनके 2 पुस्तक है। वहाँ रहने पर उन्होंने 2 पुस्तक लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। धीरे धीरे वह उनकी बुद्धि जो है बढ़ती गई। बम्बई में एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर काम करने लगे। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र लगा, क्योंकि 1920 में छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मुखनावस्था में अखबार निकालना आरम्भ। 1920 ईस्वी में उन्होंने आंदोलन में कूद गए। छुआछूत के भेद मिटाने के लिए एक अखबार निकाले। साधनों के अब कुछ समय बाद भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने फिर लंदन चले गए। 3 वर्ष तक अर्थशास्त्र में DSP की उपाधि प्राप्त की और वहाँ जाकर लंदन जाकर अर्थशास्त्र में ज्ञान प्राप्त किए और वहाँ से डॉक्टर को समानता का अधिकार देना थे। उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प हुआ। आर्थिक गरीबों की आर्थिक हालत, छोटे जातों की सुधारने के लिए संकल्प लेते। सन 1947 में भारत को स्वतंत्र होने पर और संविधान सभा के सदस्य, जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा को भी सदस्य हुए। उन्होंने दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता को उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसमें सबको समान अधिकार दिलाया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अम्बेडकर भारत सरकार के उनको कानून मंत्री उस समय बनाया गया। अम्बेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी और सन 1951 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और 1950 में त्याग पत्र दे दिया। सरकार दुर्भाग्य से दलितों का नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 सितंबर सन 1956 का अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर अम्बेडकर स्वर्ग गए। उनका देहांत 6 दिसंबर सन 1956 का उनका देहांत हो गया। दलित कहे जाने समाज अब भी डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। आज भी उनको बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया कि हम छुआछूत मिटा कर रहेंगे। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला
आज दलित बालक विद्यालय में समान बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते कूदते हैं। गाड़ियाँ, होटलों, तीर्थ मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के बाद भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग की छुआछूत को पाप से डॉक्टर अम्बेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ी बाबा साहब महान कार्यों को स्मरण को गौरव से अनुभव करती है। आज क्या उन्हीं के दिन है जो आज जो सभी छोटे बड़े सभी जात जो है सभी स्कूल कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाने के लिए कोई नहीं है। सबको को समान अधिकार मिला गया है। आने वाली पीढ़ी जो है आज भी है उन्हीं को आज स्मरण याद कर इसी नाम से याद करके उन्हें छुआछूत का मेरे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पाठ का उनकी जीवनी है। इसे आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ेगा, किताब को एक एक कहानी पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को इस पाठ का प्रश्न उत्तर करूँगा। आज के वीडियो इतने। ओके, धन्यवाद। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पाठ 6 विषय हिंदी पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 के नाम है भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक महार परिवार में हुआ था। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। आज मैं इनके बारे में कल आप लोगों को शब्दार्थ दिखा चुकी हूँ। आज मैं यह कहानी पढ़ी, आप इसे ध्यान से सुनिए। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है, वह फूट फूट कर रो रहा था। वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आंसू का झरना लगातार झर रहा था। धीरज देने वाला भी उनको कोई नहीं था। अचानक वह खड़ा हो गया, आंसू पोंछ कर सोचता है, मैं अछूत हूँ, पाया पाप है। किसने बनाई छुआछूत के भगवान के ऊंच नीच? भगवान ने हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की, मैं इसे मिटा कर, उन्होंने संकल्प ले लिया तो मैं इसे मिटा कर ही रहूँगा। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सतपाल नाम के सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति थे। महार माने क्या थे? मुसहर जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान थे। 14वां संतान थे अपने माँ बाप के। उनकी अल्पायु में माता भीमबाई का जन्म था। छोटे ही उम्र में थे कि उनकी माता चल बसी। उनका पालन पोषण चाची ने की। उनका पालन पोषण उनके चाची ने की। जिस वर्ष भीमराव का जन्म उसी बार राम जी की नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नगिरी दपोरी स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने इस सरकारी स्कूल में उन्हें नाम लिखवा दिया। सन 1950 में रामाबाई की कन्या से भीमराव की 1905 ईस्वी में उनकी शादी हो गई। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। महार जाति के लिए बहुत गौरव, उस समय छोटे जात के लिए वो लोग नहीं पढ़ता था, इसलिए उस समय बहुत गौरव की बात थी कि छोटे जात में यह पढ़ लिख कर मैट्रिक पास कर दिए। बड़ौदा के महाराज शिवराज गंवार ने प्रश्नों को उन्हें 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति दिए। 25 रुपया का उस समय का वैल्यू बहुत है। आज 50 लाख रुपया हो सकता है। जैसे आप लोगों को 1800 रुपये छात्रवृत्ति सरकार ने, उस तरह उस समय 25 रुपया उनको महाराज, क्योंकि राजतंत्र था, महाराज ने पढ़ने के लिए दी। 1913 में BA पास किए और दुर्भाग्य से इसी पर उनका पिता का दावा, वहाँ काम करने लगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव का अनेक अनुभव हुए। कोलंबिया अमेरिका में पढ़ते समय उन्हें बहुत से बातों का अनुभव हुआ। वहाँ उन्होंने सबका प्यार समानता का व्यवहार, वहाँ छुआछूत के भेद नहीं था, सभी एक दूसरे को मानते थे। सन 1916 में वो कोलंबिया में से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष रहकर बम्बई लौट आए। फिर वहाँ से उन्होंने बम्बई लौटा। विदेश में रहकर डॉक्टर 2 पुस्तक लिखे। वहाँ रहने के उन्होंने 2 पुस्तक लिखे। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। धीरे धीरे वह उनकी बुद्धि जो है बढ़ती गई। बम्बई में एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर काम करने लगे। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र लगा, क्योंकि 1920 में छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मुकनाम अवस्था में अखबार निकालना रहा। 1920 ईस्वी में उन्होंने आंदोलन में कूद गए। छुआछूत के भेद उठाने के लिए एक अखबार निकाले। साधनों के अब कुछ समय बाद भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने फिर लंदन चले गए। 3 वर्ष तक अर्थशास्त्र में DSP की उपाधि प्राप्त की और वहाँ जाकर लंदन जाकर अर्थशास्त्र में ज्ञान प्राप्त किए और वहाँ से डॉक्टर समानता का अधिकार देना चाहिए। उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प हुआ। आर्थिक गरीबों की आर्थिक हालत, छोटे जातों की सुधारने के लिए संकल्प लेते। सन 1947 में भारत को स्वतंत्र होने पर और संविधान सभा के सदस्य, जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा को भी सदस्य हुए। उन्होंने दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता को उन्होंने कई संविधान
उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसमें सबको समान अधिकार दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अम्बेडकर भारत सरकार के उनको कानून मंत्री उस समय बनाया गया। अम्बेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी और सन 1951 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और 1950 में त्याग पत्र दे दिया। सरकार दुर्भाग्य से दलितों का नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 सितंबर सन 1956 का अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर अम्बेडकर स्वर्ग गए। उनका देहांत 6 दिसंबर सन 1956 का उनका देहांत हो गया। दलित कहे जाने समाज अब भी डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। आज भी उनको बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया कि हम छुआछूत मिटा कर रहेंगे। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालय में समान बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते कूदते हैं। गाड़ियाँ, होटलों, तीर्थ मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के बाद भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग की छुआछूत को पाप से डॉक्टर अम्बेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ी बाबा साहब महान कार्यों को स्मरण को गौरव से अनुभव करती है। आज क्या उन्हीं के दिन है जो आज जो सभी छोटे बड़े सभी जात जो है सभी स्कूल कॉलेज में एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाने के लिए कोई नहीं है। सबको को समान अधिकार मिला गया है। आने वाली पीढ़ी जो है आज भी है उन्हीं को आज स्मरण याद कर इसी नाम से याद करके उन्हें छुआछूत का मेरे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पाठ का उनकी जीवनी है। इसे आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ेगा, किताब को एक एक कहानी पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को इस पाठ का प्रश्नोत्तर करूँगा। आज के वीडियो इतने। ओके, धन्यवाद।